हेलो एवरीवन, दिस इज सी शर्मा, डिपार्टमेंटल हेड फिजिक्स, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IOQP का जो पेपर लास्ट संडे हुआ उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड के दो पेपर हुआ करते थे। एक क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ करता था NACP, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आता था। फिर उसके रिजल्ट के बेसिस पर फिर बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था INPHO के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस उन दोनों पेपर्स को मर्ज करके एक सिंगल पेपर करवाया जाता है। उस पेपर का नाम होता है IOQP। इस पेपर के दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 24 सिंगल करेक्ट, और उसके बाद 25 से लेकर 32 तक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं। और एक सेकंड पेपर होता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसको एक क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह देखा जाता है, और अगर उसको क्वालिफाई कोई स्टूडेंट करता है तब उसका सेकंड पेपर चेक किया जाता है। फिजिक्स लवर्स के लिए खास तौर पे, जो फिजिक्स के टीचर्स हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, या फिर वो लोग IIT की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, या JEE मेन नीट किसी की प्रिपरेशन वो करवा रहे हों, लेकिन अगर किसी को फिजिक्स से प्यार है, वो स्टूडेंट्स जो 9th में है, 10th में है, और थोड़ा एक्स्ट्रा पेन लेकर के, या कह सकते हो आउट ऑफ इंटरेस्ट, उनके अंदर एक फिजिक्स के प्रति लगाव यदि है, तो वो लोग इस पेपर का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्योंकि इस पेपर से टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आगे फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिजिक्स उनका पैशन है, कहीं ना कहीं JEE एडवांस की या प्रिपरेशन कर रहे हों, या हो सकता है उनका नेचुरल इंक्लिनेशन फिजिक्स की तरफ हो, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो होते हैं कई सारे बच्चे। तो उन बच्चों के लिए खास तौर पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो रिलायबल फिजिक्स टीम ने कल पूरे दिन तैयारी करके बनाया है। और इसके जो सॉल्यूशंस हैं, खास तौर पे हम सब लोगों ने बहुत एक तरह से कह सकते हो बहुत डिस्कशंस के बाद वो सॉल्यूशंस बनाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग थे। इसमें हालांकि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स अलाउड है। तो उसका मतलब ये है कि भाई आप उसके अंदर कोई फंक्शन प्रोग्राम नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको उस कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से आप cos इनवर्स 3/4 या sin इनवर्स 1/8 निकाल सको। तो उस कैलकुलेटर की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है। जो फर्स्ट पेपर था उसमें 1 से लेकर 24 तक सिंगल चॉइस करेक्ट टाइप क्वेश्चंस थे, और अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो 3 मार्क्स आपको मिलने वाले थे, एंड इफ इट इज इनकरेक्ट यू आर गोइंग टू गेट -1 -1 मार्क पेनल्टी आपको मिलेगी। देन फ्रॉम 25 to 32 देर आर मल्टीपल चॉइस करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, एंड उसमें आपको एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ कोई पेनल्टी नहीं थी अगर गलत हो जाता है तो ये वाले क्वेश्चंस में जैसे कई बच्चों ने लास्ट में यदि अटेम्प्ट किए हो और अगर उनका एक आध ऑप्शन गलत हो गया तो उनको पेनल्टी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली इसके अंदर। बाकी तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में भरना है और कौन से कलर का पेन यूज़ करना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस जो है पेपर के हैं। यस, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। तो ये फर्स्ट पेपर के इंस्ट्रक्शंस थे। फर्स्ट पेपर में अगर देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खूब पूछा गया, मैकेनिक्स खूब पूछी गई, EMI पूछा गया। कुछ पोर्शंस मुझे लगे, हालांकि पेपर ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूटेड था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक क्वेश्चन था। कुछ पोर्शन मुझे लगे जहां पर थोड़ा सा वेटेज मुझे कम दिखाई दिया, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स, वहां पर मुझे नहीं दिखा। मॉडर्न फिजिक्स था हालांकि, लेकिन फिर भी जितना वेटेज मॉडर्न फिजिक्स का जनरली होता है उससे थोड़ा मुझे कम लगा। लेकिन करंट का वेटेज फर्स्ट पेपर में मुझे इतना खास लगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का वेटेज उसमें कम था। कैपेसिटर का कोई क्वेश्चन मुझे एज सच मतलब मेजर वेटेज वहां पर नजर नहीं आया। बट यस, ओवरऑल पेपर वाज बैलेंस्ड, और किसी न किसी पोर्शन में थोड़ा सा ज्यादा, जैसे हीट में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते थे अगर एग्जामिनर चाहते तो। बट एनीवेज पेपर वाज गुड। नाउ कमिंग टू सेकंड पेपर, देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस इन सेकंड पेपर, और आपको वहां पर दो तरह की आंसर शीट्स मिलने वाली थी। एक जिसका नाम है समरी आंसर शीट, और दूसरा जिसका नाम है डिटेल्ड आंसर शीट। समरी आंसर शीट में आपको समराइज आंसर लिखने थे, और डिटेल्ड आंसर शीट में आपको डिटेल्ड आंसर लिखने थे। यहाँ पर स्पेशली बोला हुआ है, one can directly enter the simple short answer plot in summary answer sheet in the absence of detailed work in question that involves longer calculation, marks may be deducted। तो ये एक खास इंस्ट्रक्शन है
कि भाई अगर मान लो आपने डिटेल्ड अगर मान लो सोल्यूशन नहीं लिखा, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। स्ट्राइक आउट द रफ वर्क दैट यू वांट टू अवॉइड कंसिडरिंग फॉर एवेल्यूएशन। तो कई बार बच्चे होते हैं ना, रफ वर्क कर देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे एग्जामिनर को लगता है कि ये फेयर है। इस एग्जाम की खास बात यह है कि वॉट एवर अजम्पशन यू आर टेकिंग यू कैन डायरेक्टली राइट, और एग्जामिनर उसको जनरली समझते हैं। तो अगर आपको कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, कोई भी चीज आपने अज्यूम करी, आपने कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, तो यू शुड डेफिनेटली राइट दैट आर्ग्यूमेंट, बट यू एट द सेम टाइम यू शुड अवॉइड द रफ वर्क फ्रॉम द फेयर पार्ट। यूज ऑफ प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर is allowed, non programmable scientific calculators allowed। ये इंस्ट्रक्शन इट इज सेम एज फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का था, जो उस तरह का क्वेश्चंस डेविड मॉरिन बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट था, और चांस की बात है मैंने भी वो क्वेश्चन इस साल डिस्कस किया था बच्चों से। एक क्वेश्चन जो था वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन का था। एक क्वेश्चन वो भी अगेन एक्सपेरिमेंटल था और सिंपल पेंडुलम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका करंट के ऊपर बेस्ड था। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी मेजोरिटी वाला जो पोर्शन था सेकंड वाले पेपर में, यदि हम बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड था। हालांकि उसको बिना थेवेनिन थ्योरम के भी किया जा सकता है, केवीएल लगा के, बट यदि आपको थेवेनिन थ्योरम आती है तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। बाकी चारों क्वेश्चंस अगर हम देखें तो चारों क्वेश्चंस आपके मैकेनिक्स टाइप के। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर सरफेस टेंशन और फ्लूइड वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, तो वर्क पावर एनर्जी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड सिंपल पेंडुलम। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला पेपर है उसका 80% पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं 11th वाले पोर्शन यानी मैकेनिक्स वाले पार्ट से था। केवल एक क्वेश्चन 12th वाले पार्ट से था, वो भी एक तरह से कह सकते हो जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 12th पार्ट। तो जिन बच्चों ने सिर्फ 11th क्लास को ठीक से पढ़ा है वो भी सेकेंड पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, यदि सिर्फ 11th उन्होंने ठीक से पढ़ा है तो। So without wasting time, let's discuss the paper. I'm going to discuss first 6 questions of this paper and the last question of second paper, and rest of the team AKJ sir, DKJ sir, BNP sir, SVH sir और बाकी जो टीचर्स हैं GDS सर, ये सब लोग जिन्होंने कल बैठ करके मेरे साथ इस पेपर के सॉल्यूशंस को बनाया, वो टुकड़े टुकड़ों में बाकी पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे।